ये ध्यान का समाधि का 4 कदम है, 4 अवस्थाएं हैं। सबसे पहले सामीप्य। गुरु या ईश्वर हमारे बहुत प्रिय है, हमारे अपने हैं। ये नजदीक अपने को महसूस करना पड़ेगा। भगवान की तरफ से तो वो सबके अंदर है, हम अपने तरफ से उनके नजदीक के नहीं मानेंगे, अपने मन में शंकाएं बनी रहेगी, हम लंका में बने बने रहेंगे और डंका बजता रहेगा। फिर तो हमें सामीप्य पहले अनुभव करना चाहिए। जिसके प्रति आपका प्रेम है उनका सामीप्य को आप महसूस करो। प्रेम है और वो अपने नजदीक के नहीं मानते हैं तो फिर राग द्वेष शुरू हो जाता है, फिर समस्याएं खड़ी हो जाती, प्रश्न चिन्ह उठ जाता है, संशय उठ जाता है। जो हमारे अपने हैं वो जो हमारे साथ करते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जो करे हमारे साथ करे, क्यों हमारे अपने हैं। तो ये मानते हैं तो इसको सामीप्य कहते हैं। तब ये प्रश्न उठता, आपने उनको देखा लेकिन हमको नहीं देखा। अरे नहीं देखे तो हमारा क्या है, अपने तरफ से मान लेना हमारे नजदीक। ये पहली अवस्था है सामीप्य। सामीप्य से बहुत सारे संशय अपने आप मिट जाते, उठते भी नहीं है। अपनों के ऊपर संशय कभी नहीं उठता। एक माँ को अपने बच्चे के ऊपर कोई संशय उठता नहीं, उठता है क्या? जितने भी टेढ़ा बच्चा चले तब भी संशय नहीं उठता, रे इसका कुछ दिमाग फिर गया के साथ चल रहा, ये सोचते हुए उस पर संशय तो नहीं होता। क्यों? सामीप्य है तो संशय मर ही जाता, वहां उठता ही नहीं। अपने हैं नजदीक के, तो ईश्वर हमारे अपने हैं नजदीक के हैं, भाव करना। गुरु हमारे अपने नजदीक हैं, ये भाव करना। ना भी मिले, कहीं दूर बैठे हैं, भीड़ लगी हुई है, हम तो कहीं कोने में बैठे पीछे, गुरु जी शायद हमको जानते भी नहीं, ऐसा मन में संशय हो सकता है। उसको भी छोड़ के नहीं, हमारे अपने, वो हमारे साथ क्या करते हैं हमारे मतलब नहीं। क्यों? वो हमारे अपने हैं, हमारे अपने हमारे साथ अच्छा ही करेंगे। ये भाव उठता है जब सामीप्य होता है। फिर इससे आगे का कदम, जितने हमारे देश में भक्त हुए, मीरा और कृष्ण में कितने हजारों सालों का फासला था, मगर उनको सामीप्य अपने लगे। गोदा या आंडर और श्री कृष्ण में हजारों सालों के फासला, 4000 साल बाद गोदा हुई, मगर उनको लगा भगवान कृष्ण मेरे अति प्रिय है, मेरे अपने हैं, नजदीक की महसूस किया। ऐसे ही तुलसीदास, ऐसे ही त्यागराज, ऐसे पुरंदरदास, जितने संत हुए उन सब ने ईश्वर को, प्रभु को, भगवान को, गुरु को अपना माना। जहां देखते वहां तुम ही तुम हो, ये लगा, ये सान्निध्य, उस मौजूदगी महसूस। यहाँ दक्षिण भारत में एक संत हुए, कनकदास उनका नाम था। भोले भाले थे, बकरी चराने वाले, भक्त थे वो। तो उनके गुरु ने उनको एक केला दी एकादशी के बाद, और ये शर्त लगाया, एक केला तुम तब खाओगे जब इसको खाते होगे तुम, तो कोई नहीं देखना चाहिए तुम्हें। तो सिर्फ उनके लिए नहीं, और सारे शिष्यों को उन्होंने एक एक केला दी। और दूसरे दिन सब आए और गुरुदेव को बोले कि किसी ने कहा मैं तो अंधेरे में रात में 12 बजे जाग के कंबल ओढ़ के अंदर से खा लिया। एक और ने कहा मैं तो क्या मैं केला लेके नदी में जब डुबकी लगाया, अंदर नदी के अंदर मुंह में केला लगा, तो किसी ने नहीं देखा था। किसी और ने कहा कि मैं खुद नहीं देखा, क्यों मैं आंख में पट्टी बांध लिया। आपने कहा कोई नहीं देखे तब खाओ, तो आंख में पट्टी बांध करके मैंने केला खा लिया। तो सबने अपनी अपनी बात कही। तो ये एक आखिरी में एक कनकदास आए, हाथ में केला पकड़ के। तो गुरु ने पूछा भाई तुमने क्यों नहीं खाया? तो उन्होंने कहा भगवान मैं कैसे खाऊं, जहां भी देखता हूँ आपकी मौजूदगी मुझे चारों ओर नजर, आप देख ही रहे थे उनको छोड़ इसकर। तो जब भी मैं हाथ में केला उठाता हूँ
आपकी मौजूदगी महसूस करता मैं कैसे खाऊं, आपकी बिजली वापस दे क्या है। मौजूदगी जब महसूस करते हो शिकायतें नहीं रहता है। सामीप्य में भी शिकायत हो सकता है, माँ बेटे पर शिकायत कर सकती है, तुम ये नहीं करते वो नहीं करते, मेरी बात नहीं सुनता। बाप भी कह सकता है मैं जो बोलता हूँ सो करो, तू नहीं करता, घमंड हो गया। मगर जब सानिध्य सामीप्य से एक कदम आगे बढ़कर सानिध्य का अनुभव होता है तो शिकायतें खत्म हो जाती, कोई शिकायत नहीं रहता, तृप्ति झलकती है, जो मैं हूँ सो तू है, ये भाव उठता। सानिध्य के बाद आता है सारूप्य, उस रूप में रम जाना। एक बार श्री राम हनुमान जी से पूछते हैं, मन में मेरे एक बहुत कुतूहल है, जिज्ञासा है, जानना चाहता हूँ हनुमान माने कैसे होगा, हनुमान की मन की स्थिति कैसी होगी, हनुमान बनना कैसा लगेगा। तब हनुमान बोलते हैं, देह बुद्धिया तब दासो हो, मैं जब देह बुद्धि में रहता हूँ मैं आपका दास हूँ। जीव बुद्धिया त्वदंशुमान, जब मैं अपने आप को एक जीव समझता हूँ, शरीर नहीं, शरीर समझता हूँ तो आपका सेवक, आपका काम करूँगा। जब मैं अपने आप को एक जीव एक व्यक्ति समझता हूँ तो अदंशुमान, आपका एक अंग हूँ मैं। आत्मबुद्धिया त्वमेवाहं, जब मैं अपने आत्मा में रहता हूँ, बैठता हूँ ध्यान में, अपने आत्म बुद्धि में रहता हूँ, आप और हम में कहाँ भी थे, आप ही मैं हूँ, मैं ही आप हूँ। इति में निश्चितामति, ये मेरा निश्चय है, आत्मा में मैं आप और मुझ में भेद नहीं है, सारूप्य हो गया। अब देखिए कितने लोग हनुमान जी के भक्त जो पूजा करते हैं, सालों से पूजा करते आते हैं, 30-40 साल करते करते उनके चेहरे भी थोड़ा ऐसा हो जाता है, कुछ उनका चेहरा भी, उनका होठ भी मोटे हो जाते, थोड़ा ऐसे हो जाता है। ऐसे कोई देवी के उपासक है, देवी के पूजा करते करते उनके चेहरे में वो भाव आ जाता है, देवी भाव आ जाता है, देवी जैसे भाव। कोई उग्र पूजा जो करते हैं उनके आंख भी ऐसे उग्रता से भर जाते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण के पूजा करते हैं वो ऐसे ही लगते हैं, गोपी जैसे लगने लगते हैं, गोप जैसे लगने लगते हैं, कृष्ण जैसे लगने। मैं उपासना की बात करूं, जिस चीज को आप मन में बार बार सोचते हो, तुम उस रूप को अपना लेते हो, उस रूप में तुम समा लेते हो। इसलिए किसी का द्वेष ना करो, क्यों, तुम उनका रूप ले लोगे। किसी के बारे में तो दिन रात सोचोगे और उसी व्यक्ति का स्वभाव, उसी व्यक्ति के गुण तेरे भीतर उतरने लग जाएगा वे। इसलिए कहते कि सारूप्य, उस रूप में हम हो जाते हैं जिस रूप का चिंतन मनन करते हैं। अब जैन मंदिरों में इतने सारे जैन मूर्ति क्यों रखते हैं? उस मूर्ति को देखते देखते बैठो, देखते बैठो, ध्यान लगाओ। जैसे जैन तीर्थंकर है, वो तीर्थंकर के रूप में, उस रूप में तुम होने लगोगे। ऐसे स्थिरता, ऐसी शांति, ऐसी प्रसन्नता, ऐसा वैराग्य तेरे भीतर उमड़ेगा। तो ये सानिध्य और सारूप्य के लिए ये उपयोगी है, ये प्रयोग है, ये उपकरण है। मूर्ति तो एक उपकरण होता है। भगवान कृष्ण खड़े हैं बांसुरी लेके, उस मनमोहक रूप को देखते देखते मन टिक जाए एक जगह, ऐसे मन में वो रूप घुल जाए तो हमारे भीतर वो लोचवान स्वभाव, वो गुण जागे। इस कारण से हमारे पूर्वजों ने इस तरह से मूर्तियां बनाई। मूर्ति प्रतिष्ठा या मूर्ति की आराधना का ये प्रथा, इसका उपयोग है। मगर हम क्या करते, बस उसको सजाने वजाने में पूरा समय बिता देते। अरे नहलाओ, सजाओ, सब बच्चे जैसे खेलते ना गुड़ियाओं के साथ। अरे वो मूर्ति की तरफ बैठो तो से आंख बंद करो या आंख खोल के तो मौजूदगी सानिध्य का महसूस करो, सारूप्य का अनुभव करो, अनुभूति करो। इसलिए बनी है। हमने छोड़ ही दिया मूल बात। उस मंदिर में जाते ऐसे करते, भागते रहते, ऐसे नहीं बनेगी बात। सारूप्य
वो हम में है, ये भाव कर। चलिए हमारी जो रुद्राभिषेक की पद्धति है उसमें कहते देवो भूत्वा देवो मेरे, देव बन के देव की आराधना करो। देव बनो कैसे? अपने शरीर में सारी देवताओं का स्थान है, इसका स्मरण करो। ना रुद्रम रुद्रमर्चे, जो रुद्र नहीं है वो रुद्र को अर्चना कर नहीं सकता, करने योग्य नहीं है। ये कहते हैं रुद्र की अर्चना कौन करेगा? कौन कर सकता? रुद्र ही कर सकता है। ना रुद्रम रुद्रमर्चे, तुम रुद्र नहीं हो तो रुद्र को अर्चना नहीं कर सकते, तुम रुद्र बद के रुद्र की अर्चना करो। ईसा रूप ही है, उस रूप तुझ में और तुम उस रूप में। ये अद्वैत ज्ञान दूजा करके नहीं पूजते, दूजा नहीं, दूसरे नहीं। और भी कई संतों ने भी बोला है, भोरक पानी ने भी कहा मैं वो के रूप में हूँ। मैं श्याम रंग रही, मीरा भी गाती, मैं श्याम रंग में रंग रही, मैं उसके रूप में हूँ। मैं लग लग में श्याम हो गया, अब समा गया है। अब श्याम अलग नहीं, राधा अलग नहीं है। ये सारूप्य है। सारूप्य से आगे सायुज्य। अक्सर यहाँ कोई संत आत्मा मर जाते हैं तो कहते सायुज्य प्राप्त हो गया। मर के सायुज्य नहीं, जीते जीते गहरी समाधि में जब हम चले जाते हैं वही सायुज्य, उसमें एक हो गए। बीच की जो अवरोध था, जो पर्दा था, वो हट गया। भीतर का आकाश बाहर के आकाश से एक हो गया और बाहर भीतर का आकाश एक समझ में आया। फिर मटका रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही समाधि है, यही ध्यान, यही सायुज्य है। निर्विकल्प समाधि जिसको कहते हैं, इसको इतना बड़ा बना के रख दिया, भय लगता है लोगों को कि अरे कहाँ हमको कहाँ कब प्राप्त होगी, ये सब शायद इस जन्म में नहीं भी होगा, ये समझते हैं। ऐसा में हर आदमी सोता है रात को, जब सुषुप्त में कहीं ना कहीं तो इस सायुज्य के पास हो। सपने वाले नींद नहीं, गहरी नींद, बिना सपने के जो गहरी नींद में हम बेहोशी ही सही, मैं सायुज्य में और होश पूर्वक सायुज्य का अनुभूति करना, यही बोध है, यही ज्ञान है, यही मुक्ति है। और ये अनुभव मैं जो समझता हूँ सबके जीवन में कहीं ना कभी ना कभी कुछ तो होता है, ऐसा मैं समझता हूँ। होना तो चाहिए, जाने अनजाने। आप थोड़ा सजगता पूर्वक ये अनुभव में आ गया, बस पार लग गया नाव, और कुछ है नहीं।